आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। समास। समास का विलोम व्यास होता है। समास का संक्षिप्त सम प्लस आस। ठीक है। अब देखिए, समास का तात्पर्य है संक्षेप या विग्रह, अर्थात दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है। चलिए चलिए आगे देखते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ये भी पता है। बहुव्रीहि समास समासों का राजा होता है। चलिए आगे देखते हैं। समास के मुख्य रूप से 6 प्रकार होते हैं। देखिए, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अब देखिए, पूर्व पद प्रधान अगर है तो अव्ययी भाव समास, उत्तर पद प्रधान होता है किसमें किसमें, तत्पुरुष समास में, कर्मधारय समास में, द्विगु समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान किस में होता है, अव्ययी भाव समास में। दोनों पद प्रधान किस में होते हैं, द्वंद्व समास में। दोनों पद अप्रधान किस में होता है, बहुव्रीहि समास में। याद रखिएगा, ये पूछता है। अव्ययी भाव समास, एक होता है विकारी शब्द, एक होता है अविकारी। परिवर्तन लिंग काल वचन के अनुसार परिवर्तन हो जाए विकारी शब्द कहलाता है, जो ना बदले अविकारी कहलाता है। जिस समास का पहला शब्द अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। याद रखिएगा। पूर्व पद प्रधान होता है, जैसे यथाशक्ति। ठीक है। जिस समास में उपसर्गों का प्रयोग हो अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। शब्दों की पुनरावृत्ति धीरे धीरे मतलब हो रही है तो भी अव्ययी भाव समास कहलाएंगे, जैसे धीरे धीरे। उदाहरण, आजीवन, जीवन भर, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, यथाविधि, धराधर, आजन्म, रातों रात, ये सब क्या है, अव्ययी भाव के उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं अव्ययी भाव के उदाहरण। देखिए, धीरे धीरे, सरासर, भरपेट, ये सब क्या है, अव्ययी भाव के उदाहरण है। ठीक है। आमरण, मृत्यु प्रयत्न, प्रत्यक्ष, यक्ष के समान, घर घर, प्रत्येक घर, बेईमान, बिना ईमान के, बेहया, बिना शर्म के, निरोग, बिना रोग के, नीरव, बिना रव के ध्वनि के, निरामिष, बिना आमिष के, कानो कान, कान ही कान में, लूटपाट, लूट के बाद लूट, दिनों दिन, दिन के बाद दिन। तत्पुरुष समास। चलिए, उत्तर पद इसमें प्रधान होता है, विग्रह कारक चिन्ह लोप होता है। कर्ता कारक 8 होते हैं, कर्ता कारक, संबोधन कारक दोनों छोड़ के। ठीक है। तत्पुरुष समास में बाकी 6 का प्रयोग होता है। देखिए, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए तत्पुरुष समास के। देशांतर, विद्यार्थी, मुख दर्शन, गौशाला, कन्यादान, वनवास, नरोत्तम, ये सब क्या है, तत्पुरुष के उदाहरण है। कर्म तत्पुरुष समास को कर्म तत्पुरुष, इसमें को विभक्ति होती है। देखिए, चित्त चोर, मनोहर, सर्वज्ञ, शरणागत, नरभक्षी, गगनचुम्बी, जीवभर, चिड़ीमार, गृहागत, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त होना, गृह को गत जाने वाला, चित्त चोर चित्त को चुराने वाला, मनोहर मन को हरने वाला, सर्वज्ञ सबको जानने वाला, शरणागत शरण को जाने वाला, नरभक्षी नर को भक्षने वाला, गगनचुम्बी गगन को चूमने वाला, जीवभर चिड़ी मार चिड़ी को मारने वाला। ठीक है। ये सब क्या है, कर्म तत्पुरुष। अब देखिए, और भी एग्जाम्पल देते हैं, सिर्फ तत्पुरुष का एग्जाम्पल। देखिए, राजपुत्र, राजा का पुत्र, पथभ्रष्ट, गंगाजल, स्वर्गगत, पुस्तकालय, नरोत्तम, वनवास, आनंदमग्न, हस्तलिखित, ये तत्पुरुष के एग्जाम्पल हैं। चलिए आगे देखते हैं। करण तत्पुरुष, से के द्वारा रेल यात्रा, रेल से यात्रा या रेल के द्वारा यात्रा, ये सब क्या है, करण तत्पुरुष समास। आगे देखते हैं करण तत्पुरुष में। तुलसी कृत, तुलसी से कृत या तुलसी के द्वारा कृत। शोकाकुल, शोक से कुल या शोक में कुल, शोक के लिए कुल। रसभरी हो गया, तारोभरी हो गया, रत्न जड़ित हो गया, विधि प्रदत्त हो गया,
मनचाहा हो गया, जन्म रोगी हो गया। ये सब क्या है? करण तत्पुरुष हैं। देशभक्ति, रोग पीड़ित, आत्मनिर्भर, ये भी तत्पुरुष में ही आएंगे। संप्रदान तत्पुरुष के लिए होता है, संप्रदान में के लिए होता है। स्नान घर, स्नान के लिए घर। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। रसोई घर, रसोई के लिए घर। देश प्रेम, देश के लिए प्रेम। सभा भवन, सभा के लिए भवन। पाठशाला, पाठ के लिए पाठशाला शाला। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। बलि वेदी, बलि के लिए वेदी। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। ये सब क्या है? संप्रदान तत्पुरुष समास है। इसमें देखिए कुछ और भी देख लेते हैं तत्पुरुष समास के। मनमाना, कोषागार, सिंहद्वार, कर्णकुटी, आत्मनिर्भर। मनमाना, कोषागार, सिंहद्वार, शोकाकुल, ये सब किस में आएंगे? तत्पुरुष में आएंगे। आपादान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष से अलग होना। देश निकाला, देश से निकालना, मतलब किसी चीज से अलग होना। सेवानिवृत्त, हत श्री, काम चोर, जल शून्य, गर्भ शून्य, आशातीत, नेत्रहीन, गुणहीन, पथभ्रष्ट, बंधन मुक्त। ठीक है, ये सब क्या है? आपादान तत्पुरुष। अब देखिए गुरु भाई, जलमग्न, वीर पुरुष, गगनचुंबी, ये सब भी तत्पुरुष समास के उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं। संबंध तत्पुरुष समास। का की, राजमाता, राजा की माता। नगर सेठ, नगर का सेठ। ऋषि कन्या, ऋषि की कन्या। राजपुत्र, राजा का पुत्र। बैलगाड़ी, बैल की गाड़ी। कन्यादान, रक्तदान, विश्वास पात्र, ये सब क्या है? संबंध कारक हैं, विश्वास का पात्र। अधिकरण तत्पुरुष। में पर, सिर दर्द, सिर में दर्द। शिलालेख, घुड़सवार, कपि पुंगम, पुंगन, रणवीर, हरफन मौला, मुनि श्रेष्ठ, कविराज, अश्वारोही, आप बीती, कार्यकुशल, दानवीर, ये सब किस में आएंगे? तत्पुरुष समास में आएंगे। किस में आएंगे? तत्पुरुष समास में आएंगे। किस में? अधिकरण में। कर्मधारय समास। जिस समास का पहला पद विशेष अथवा दूसरा पद विशेषण, जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से होता है, कर्मधारय समास कहलाते हैं। विशेषण, विशेष्य, उपमान, उपमेय। हो है जो, के समान, ये आता है। के समान आए या हो है जो। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। पीताम्बर, ठीक है। गुरुदेव, श्वेत पत्र, परमानंद, नील गगन, नील नयन, घनश्याम, ठीक है। ये सब किस में आएंगे? कर्मधारय समास में आएंगे। पीताम्बर, अकेला आ जाए तो बहुव्रीहि समास, वाक्य में आए तो कर्मधारय समास। और देखते हैं उदाहरण। उच्च शिखर हो गया, कमल नयन हो गया, सुपुरुष हो गया, परमाणु हो गया, अवसागर हो गया, सदाशय हो गया, दुश्चरित हो गया, नीलांबर हो गया, सुपुत्र हो गया, अंधकूप हो गया, कनकलता हो गया, ब्रजदेह हो गया, लाल टोपी हो गया, काला घोड़ा हो गया, महादेव हो गया, चरण कमल हो गया, दीनानाथ हो गया, दीवारात्र हो गया, नीलगाय, निर्विवाद, नीलोत्तम, अकाल पीड़ित, अधमरा, परमेश्वर, मृगनयनी, ये सब किस में आएंगे? ये सब कर्मधारय समास में आएंगे। चलिए द्विगु समास। द्विगु समास। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाचक तथा द्वितीय पद संज्ञा होता है। जैसे संख्यावाची कहलाते हैं, 1 से 9 तक भी उसी में आएगा, 10 का गुणज भी उसी में आएगा। अब देखिए दुपट्टा, 2 पट्टों का समूह, 9, 10, ये सब किस में आएंगे? द्विगु समास में आएंगे। इसके 3-4 उदाहरण देखते हैं खूब। दोपहर हो गया, दुनाली हो गया, तिरंगा होगा, तिमाही होगा, तिकोना होगा, त्रिभुज हो गया, त्रिवेणी हो गया, चौमासा होगा, चौबारा हो जाएगा,
पंचवटी, पंचतंत्र, षष्ठ ऋतु, सप्ताह, अष्टनिधि, नवरात्र, शताब्दी, शतक, दोपहर, नवरत्न, त्रिकाल, सप्तसिंधु, त्रिभुवन, ये सब किस में आ जाएंगे? ये सब आएंगे द्विगु समास में आएंगे। ठीक है, चौराहा भी आ जाएगा, दोपहर भी आ गया, शतक आ जाएगा, शताब्दी आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। द्वंद्व समास। दोनों पद प्रधान होते हैं। विग्रह और अथवा या, विग्रह और अथवा या का होता है योजक चिन्ह लगा रहता है। धनुर्बाण, देवासुर, ये द्वंद्व समास है। धनुबाण और देवासुर, ये सब द्वंद्व समास हैं। दाल रोटी, माता पिता, दिया बाती, तन मन धन, हाथी घोड़ा पालकी, चाय वाय, पानी वाणी, देशांतर, पाप पुण्य, गौरी शंकर, सीताराम, दूध रोटी, राम लक्ष्मण, आजकल, नर नारी, जीवन मरण, यश अपयश, रोटी सोटी, दाल बाटी, नाक कान, माल भला बुरा, रात दिन, मुख सुख दुख, भाई बहन, नर नारी, पाप पुण्य, ऊंच नीच। बहुव्रीहि समास। इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। जब दो पद मिलते हैं तो तीसरा अर्थ निकलता है। आशुतोष, भगवान शिव। मुरारी हो गया, मयूर वाहन हो गया, भूतेश हो गया, नीलकंठ हो गया, लंबोदर, चतुरानंद, अंशुमाली, चंद्रचूड़, चंद्रशेखर। नीलकंठ, वाधांदर, पशुपति, त्रिनेत्र, अनेम, कामारी, कुसुमसर, रक्तलोचन, षडानंद, वारसिंगा, त्रिनेत्र, दशमुख, वाचास्पी, अजातशत्रु, धनंजय। षडानंद, रक्तलोचन, जयपुर, पीताम्बर, नागपति, प्रजांड, नील लोही, घनश्याम, चक्षुश्रा, भूमिजा, शैलजा, निशाचर, जितेंद्रिय, पंचानन, युधिष्ठिर, मधुसूदन, सचिपति, चतुर्भुज, दशानंद, गजानन। ये सब किस में आएंगे? बहुव्रीहि समास में आएंगे। ये सब एग्जाम्पल है किसके? बहुव्रीहि समास के, याद रखिएगा।